की शुरुआत होती है एक डेंजर से दिखाया जाता है, जहाँ पे खून से लपटे हुए एक बंदे को दिखाया जाता है और उसके आसपास काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि वो कमीना इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या मेरी मौत इसी तरह होने वाली है। तभी हमें एक बहुत बड़े स्नेक को दिखाया जाता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है और वो बंदा सोच रहा होता है कि मैं एक कुत्ते की तरह मरने वाला हूँ। मेरा नाम है सी जिनवू, मैं 38 साल का हूँ और शायद आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है। और अगर मैं तो सोचूं कि ये कहाँ से शुरू हुआ ये सब, तो हमें 15 साल पीछे दिखाया जाता है 2025 में, जब इस दुनिया में पहली बार टॉम सैपियर हुआ ना चालू हुआ था। और जब ये टॉम सैपियर होती थी, बहुत बड़े बड़े भूकंप आने स्टार्ट हो जाते थे। इस टॉम में के अंदर मिलते थे रिलिक्स, जैसे कि पुराने आइटम, जैसे सामान। इस रिलीज के उतना पावरफुल था जिसके आसपास पूरी दुनिया को बदलने जितनी ताकत होती थी, और जिसके पास ये रिलैक्स होता था वही इंसान इसे यूज़ कर पाता था। और उसकी वजह से इंसान के जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। और दिखाया जाता है जो इंसान है अपने पूरी ज़िंदगी इसे ढूंढने में लगा देता है। और मैंने अपनी जर्नी बाकियों से थोड़ा लेट में से स्टार्ट किया, लेकिन बहुत लकी था मैं मुझे एक कमाल का रिलैक्स मिल गया, अलॉजिकल रिलैक्स, जिसकी मदद से मुझे बाकी रिलैक्स के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि चलो इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा। शायद मेरी जो विकास की ज़िंदगी है ना, इस बार जो अच्छा हो जाएगा। मुझे लगा कि खुद को इस दुनिया का सबसे पावरफुल रिलैक्स बना लूँगा मैं, लेकिन मैं इस बार भी लेट हो गया। वो लोग जिनके पास बहुत सारे रिलैक्स हैं ना, उन लोगों ने इस दुनिया में एक नया नियम पेश कर दिया कि सिर्फ वही लोग या फिर उनकी परमिशन के बिना कोई और ये रिलैक्स को यूज नहीं कर पाएगा। मुझे ना चाहते हुए भी उनके साथ काम करना पड़ा। जो मेरे पास कमल का रिलैक्स है ना, उसकी वजह से मुझे काम मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। एक बहुत बड़ी कंपनी TKBM, उसने मुझे एक अच्छा सा खासा जॉब मिल गया। ऐसा मुझे लगा कि कंपनी का CEO ने मुझे अपने जॉब के बारे में बताया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो जॉब जो है वो कभी मुझे लोगों के ऊपर नज़र रखना पड़ता था, कभी मुझे स्मगलिंग भी करना पड़ता था, कभी मुझे चोरी भी करनी पड़ता। लेकिन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो टॉम राइडर, जो टॉम में जाके रिलेस को ढूंढने का काम था। और मैंने खुद के ऊपर बहुत सारा काम किया और मैंने अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और कंपनी के लिए बहुत सारे रिलेक्स को चुराया। और इसकी वजह से मैंने कंपनी का CEO कैम्पियन जो है इस दुनिया का सबसे पावरफुल रिलैक्स बन गया। दुनिया में CEO ने जितना फेमस हो गया, मेरा नाम लोगों के नज़रों में उतना नीचे चला गया। नहीं पता था कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, कि मैं जो रिलैक्स चुरा रहा था वो मैं सिर्फ कांध के लिए चुरा रहा था। सबको लगता है मैं एक चोर हूँ, और सच बताओ कि मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी आराम से ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए मैंने ये काम किया था कि मेरा जो अंत है इस तरह होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था वो कमीना श्रीकांत जो है उसने जानबूझ के हमें इस मिशन पे भेज दिया, पता होते भी ये कितना ज़्यादा मिशन ख़तरनाक है, डेंजर है, कि वो हमसे डरता था कि वो इस बात से अगर हमने उसके खिलाफ इसके खिलाफ यूज़ की तो उसने जो नाम कमाया है वो हमारी वजह से आज कमाया था। आज उसने मुझे धोखा दे दिया, वो बहुत ही बड़ा कमीना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक जो है इस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और वो बंदा हाथ से पत्थर उठा के गुस्से से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे मेरे दोस्तों को खा लिया, सारे टीममेट को खा लिया, तुम्हें अभी भी भूख लगी है। अगर तुम मुझे भूखे हो तो फिर आ जाओ, और तुम्हारे अंदर जाके मैं तुम्हारे चितरे चितरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कमीने कान। और तुम्हारे मरने के बाद भूत का लेके बदला लेने पड़ा तो मैं ज़रूर लूँगा बदला अपना। फिर दिखाया जाता है कि हमें एक आवाज़ सुनाई दी जाती है, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो। ऐसी आवाज़ से दोनों लोग सुन के चौंक जाते हैं। वो बंदा पूछ रहा होता है कि कौन हो तुम। ये सुन के आवाज़ बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ये सुन के वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम लगता है नहीं वो हमें पहले से भी मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुन के रखी हुई हैं, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और किसके बिलोंग करते हो। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तो मुझे जाने दो इधर से।
ये सुन के आवाज़ बोल रही होती है कि तुम क्या लगता है कि तुम इस शरीर से के साथ यहाँ से तुम जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का शरीर नीचे से पूरी तरह से कटा हुआ होता है कि माना तुम्हारे पास कुछ अच्छे स्किल हैं लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ टाइम के मेहमान हो इस दुनिया में। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है तुम्हारा आइडिया भी नहीं होगा कि इस दुनिया में मैंने क्या क्या झेल चुका हूँ। मैं ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे जानते हो। तभी वो स्नेक होता है वो दोबारा उस बंदे पे अटैक करने वाला होता है। ये देख के वो बंदा ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि चिल्लाते हुए है कि चाहे तुम कुछ भी हो जाए मैं उस बंदे को जान से मार के रहूँगा। से सब हो रहा है तभी वो आवाज़ जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोली होती है इंसान तूने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, तुम्हारे जैसे टैलेंट को मरते हुए देख नहीं सकता। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ कि क्या तुम इस बार उस टॉम को अपना बना सकते हो। नहीं, तभी हमें वो कौवे को दिखाया जाता है जिसके पीछे लाइट चमक रही होती है। उसके बाद सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। तभी हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है, उसी बंदे को जो सो रहा होता है। वो क्या ये पागल बना रहा है मुझे, वैसे क्या होगा। वो उठते हुए कहता है कि फिर खड़ा होता है, देखता है कि उसके जो कटा हुआ पैर था वो दोबारा से ठीक हो चुका है और फिर कटा हुआ के पैर के साथ साथ उसकी सारी चोटें भी ठीक हो जाती हैं। तभी हमें सोचते हुए बोलता है कि सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। तभी हमें आसपास का माहौल दिखाया जाता है, सब लोग उसकी तरफ काफ़ी अजीब से नज़रों से देख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि यह पुलिस स्टेशन है जहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास पूरा टाइम पूरी रात नहीं है, तुम पहले अपने बारे में बताओ और यहाँ पे साइन करो। जो होता है कुर्सी पे जाके बैठ जाता है, सोचता है कि क्या हमें कोई सपना देख रहा हूँ, ये सिर्फ इस कौवे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी सामने वाला बंदा चिल्लाने लगता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या, चलो पहले अपना नाम लिखो। मुझे लगता है आज मैं घर जल्दी नहीं जाने वाला, लेकिन लगता है तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊँगा। तब दूसरा बंदा बोलता है कि उसका साथी पहले ही मैंने छोड़ दिया है घर जाने की आशा, इस साल जो है कोई घर नहीं जाने वाला, सबसे बेकार है साल, वो 2025 है। ये सुनने के बाद बंदा सोचने लगता है कि क्या 2025, ये पागल हो चुके हैं, ये तो 2025 कैसे हो सकता है। तभी हमें साइड में दिखाया जाता है एक कैलेंडर को और उसमें डेट लिखी होती है जनवरी 1 2025। ये देख के वो बंदा थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये चल क्या रहा है ये सब। एक सेकेंड फिर दिखाया जाता है एक लड़के को, यह मुझे काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ क्या ये वही काफ़ी साल पहले की बात है। इस बंदे ने मेरे साथ दारू पी कर लड़ाई किया था और इसकी वजह से मैंने पुलिस स्टेशन में जाके जाना पड़ा मेरे को मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में ये सब हो रहा है। क्या मैं सच में 15 साल पीछे आ चुका हूँ टाइम में, क्या ये सबके पीछे उस कौवे का हाथ है। कौवे की आवाज़ याद आती है, क्या तुम इस बार उस थ्रोन को हासिल नहीं करना चाहते हो। ये अगर नहीं 2025 है तो इस बार दुनिया अभी तक शांति होगी अभी, क्योंकि अभी भी रिलिक्स अपीयर नहीं हुए हैं दुनिया में और इसका मतलब है वो गॉड लेवल का रिलिक्स अभी अपीयर होने वाला है, किसी के हाथ में भी अभी नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो क्या मैं सबसे पहले उस रिलिक्स को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मेरा पिछली ज़िंदगी का नॉलेज है और इसकी मदद से तो सबसे पहले ही उस रिलिक्स को हासिल कर सकता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्माइल देने लगता है और बोलता है आई एम एक्साइटेड, और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। आगे से हम इसे हमारे मेन कैरेक्टर के नाम से बोलेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइड। यही एपिसोड यहीं पे एंड होता है।